सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 31 31वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, वान्यस्मिन् सपिंडे स्थाविरतरे जीवते। ठीक है, बाकी ये गोत्र संज्ञा और युग संज्ञा का जो 4 सूत्र थे, जितने समझ में आ जाएं उतने पर्याप्त हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल में प्रचलित जो गोत्र आदि की व्यवस्था थी उसको बताने वाले हैं। वर्तमान में थोड़ी सी ये व्यवस्था ढीली हो गई और उसका प्रचलन भी नहीं है उतना, तो जितना समझ में आ जाए उतना है, और तो बाकी कुछ विशेष नहीं था इसमें। चलिएगा, अब है हमारा आगे का सूत्र है जनपद शब्दात क्षत्रियादि। जनपदा शब्दात पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, क्षत्रियात पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, अयि प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। समासः जनपदम शब्दयतीति जनपद शब्दः तस्मात् जनपद शब्दात् तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास कर दिया है इसमें, ऊपर तत्पुरुष समास कर दिया कि जनपदम शब्दयति, माने जनपदम शब्दयति का अर्थ है जनपद को जो कहता है। जनपद माने अभी जनपद जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जिला बोलते हैं। प्राचीन काल में जनपद बड़े बड़े नगरों को जनपद कहते थे। ठीक है, आज थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स उसमें आ गए, डिस्ट्रिक्ट आदि। ठीक है, उस प्रकार की व्यवस्था पर इसी पैटर्न पर उस समय भी था। एक जनपद हुआ करता था, जनपद के अंदर फिर छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, कस्बे के अंदर फिर ग्राम हुआ करते थे। तो जनपद, तो जनपद को कहने वाला शब्द, जैसे मानिएगा अभी आगरा जनपद है, हरिद्वार जनपद है, तो ये हरिद्वार आगरा क्या है, जनपद को कहने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर तत्पुरुष समास हुआ है वास्तव में। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः जनपद शब्दो यः क्षत्रियवाची तस्मादपत्य अर्थे अयि प्रत्ययो भवति। कहते हैं जनपद शब्द, जनपद शब्द जनपद को कहने वाला जो शब्द, जो और क्या क्षत्रियवाची, पर वो क्या है, क्षत्रिय को कहता है, क्षत्रिय को भी कहता है न, क्षत्रिय वर्ग के जो मनुष्य हैं उनको भी कहता है, जनपद को भी कहता है और क्षत्रिय को भी कहता है। तो ऐसे शब्द से, तस्मात् उस शब्द से अपत्य अर्थ में अयि प्रत्यय होता है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे जनपद को कहता है और कैसे वही क्षत्रिय को कहता है, वही शब्द उसी स्वरूप में। उदाहरण दिया है पंचालस्यापत्यम पांचालः, पंचाल की संतान पांचालः। ऐसे ही ऐक्ष्वाकः वैदेहः। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पंचाल शब्द और इक्ष्वाक शब्द और विदेह शब्द, ये कैसे शब्द हैं? ये जनपद को, विदेह एक जनपद है, इक्ष्वाक एक जनपद है और पंचाल एक जनपद है। और पंचाल क्षत्रियों में एक वर्ग पंचाल का भी है, क्षत्रियों में एक वर्ग इक्ष्वाक का भी है, क्षत्रियों में एक वर्ग विदेह का भी है।
जैसे आजकल हैं, आजकल क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों में बहुत सारे क्षत्रिय आप गिन लीजिएगा। जाट हैं, गुर्जर हैं, तोमर हैं, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, बहुत सारे, अब मैं तो गिना भी नहीं सकता, सैकड़ों प्रकार के क्षत्रिय हैं। तो वैसे ही एक सैकड़ों प्रकार के क्षत्रिय प्राचीन काल में भी थे। ठीक है, तो विभाग हो जाता है। ठीक है, तो पंचाल क्षत्रिय हैं और पंचाल जनपद का नाम भी है। इक्ष्वाक क्षत्रिय हैं और इक्ष्वाक जनपद का भी नाम है। और विदेह क्षत्रिय हैं और विदेह जनपद का भी नाम है। अब दोनों प्रकार के शब्द क्षत्रिय को भी कह रहे हैं, जनपद को भी कह रहे हैं, ये कैसे होगा? ये पाणिनीय व्याकरण के अनुसार होता है। अब नीचे हम देखें, गुरुजी ने लिखा है, आइए। जनपद शब्द को, जनपद को कहने वाले क्षत्रिय अभिधायक प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। पंचाल क्षत्रियवाची शब्द है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है? पंचाल शब्द क्षत्रियवाची है, क्षत्रियवाची, यहाँ छूट गया यह। ठीक है, पंचाल क्षत्रिय है, उससे क्या होता है? तस्य निवास, आगे सूत्र पढ़ेंगे 4-2-68, माने उनके निवास स्थान को कहने के लिए प्रत्यय करता है। तस्य निवास, माने जिन लोगों का निवास है वो निवास उन लोगों के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो तस्य निवास, इससे क्या हो जाएगा? पंचालानाम निवासो जनपद, पंचालों का निवास स्थान जो जनपद, ऐसा विग्रह करके इसमें अण प्रत्यय आता है, इससे तस्य निवास से। ये आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी सरल है। तस्य निवास, तो निवास अर्थ में क्या होता है? अण प्रत्यय होता है। परंतु अण प्रत्यय किया निवास अर्थ में। अब यदि निवास जनपद होगा तो ये निवास गांव भी, ग्राम भी हो सकता है, निवास देश भी हो सकता है, निवास जनपद भी हो सकता है, निवास प्रदेश भी हो सकता है, हो सकता है। तो यदि जनपद को, यदि जनपद निवास है तो आगे एक सूत्र बनाया था, ये आया पंचाल अण प्रत्यय हो गया था, वरना पीछे उस अण का जनपदे लुप, वहीं पर सूत्र है, इसके आगे है 80वां सूत्र है। ये कहता है कि जनपद को यदि कहने के अर्थ में कोई प्रत्यय आया, उसका क्या हो जाता है? लुप हो जाता है। लुप का वही अर्थ है प्रत्यय से लुक श्लू लुप, प्रत्यय के अदर्शन की ही लुक श्लू लुप संज्ञाएं हैं। अर्थात जो प्रत्यय आया वो हट जाता है, अर्थ तो रह जाता है, तो इससे लुप हो गया। तो अब पंचालाह, ये बहुवचन में बना देंगे। ठीक है, पंचालाह ही रह गया। अब ये क्या है? ये हमने आपको वहां बताया था, ये बहुवचन में ही प्रयोग होगा। ये क्या है? पंचाल, जनपद को जब कहेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में होगा, है लुपी युक्त व्यक्ति वचनी, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में पढ़ाया था। तो माने बहुत सारे पंचालों का निवास का स्थान जो है उसको बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये जो पंचालाह शब्द है, अब ये किसको कह रहा है? जनपद को कह रहा है। जो पंचाल नाम का जनपद है उसको कह रहा है। बहुवचन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहले बहुवचन से प्रत्यय आया था, ध्यान देंगे। ठीक है, ये है तो कहेगा तो एक को, पर वचन बहुवचन होगा इसमें, है। तो पंचालाह, अब ये पंचाल शब्द जनपदवाची है, माने ये पंचालाह शब्द है इसमें जो जनपदवाची है, जनपद को कह रहा है। मूल शब्द पंचाल है। तथा क्षत्रियाभिधायी भी है, और क्षत्रिय को भी इसने कहा है, क्षत्रिय को भी इसने कहा है। पहले क्षत्रिय था, पंचाला नाम, यहां पर पंचाल ही तो था ये, और अब भी पंचाल है। पहले ये क्षत्रिय को कह रहा था, अब ये जनपद को कह रहा है। तो ये वास्तव में क्या, क्षत्रिय को जिसने कहा है अब वो जनपद को कह रहा है। तो प्रकृत सूत्र से अपत्य अर्थ में अब उन पंचालों की संतान को कहना होगा, अपत्यों को कहना होगा, तो अण प्रत्यय हो जाएगा। तो अपत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय, वो अण में ऐ प्रत्यय हो जाएगा इस सूत्र से। तो यही बात और उदाहरणों में भी, यानी आगे के उदाहरण है उनमें ये सारी बात यही अनुवृत्ति चलेगी। ठीक है,
ऐसा शब्द जो जनपद को कहने वाला है और क्षत्रिय विधायी है, मैंने जैसे पहले क्षत्रियो को कहा है। तो पांचाल, अब ये अब यहां पर क्या करेंगे, पांचाला नाम अपत्यम, ये बहुवचन विग्रह, पांचाला, वो पंचाला नाम, पंचाला नाम अपत्यम पांचाल। अब અહીં हो जाएगा, फिर दोबारा वृद्धि हो जाएगी इसको, ऐसा हो जाएगा पंचाल, और ये आम षष्ठी समर्थ बन गया, और અહીં प्रत्यय हो गया, ये लुक हो जाएगा, इस इत संज्ञा, और ये तो होने से वृद्धि हो जाएगी तद्दश्यामादे, और यस्येति च से आकार का लोप हो जाए, पंचाल पांचाल। अब इसके रूप एक संतान को कह रहे हैं पांचाला, दो होंगे तो पांचाला हुई, तीन होंगे बहुत होंगे तो पांचाला। ठीक है, बस इतना ही समझना और कुछ भी नहीं समझना। ऐसा ही है इक्ष्वाक। इक्ष्वाक शब्द है, तो पहले इक्ष्वाका नाम जनपद, इक्ष्वाका नाम जनपद, तो तस्यापत्यम, तस्य निवास से अणप्रत्यय होगा, उससे उसका लुक हो जाएगा, तो इक्ष्वाक, फिर અહીં आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, और यस्यति लोप ऐक्ष्वाका बन गया अपत्य अर्थ में। और ऐसे विदेह शब्द है, विदेह, तो पहले अणप्रत्यय होता है उससे, फिर अणप्रत्यय का लुक हो जाता है, और लुक होने के बाद फिर दोबारा अपत्य अर्थ में અહીં हो जाता है, तो वैदेह वृद्धि आदि होकर के वैदेह बन जाता। और बाकी इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। ये भी इतिहास को बताने वाला सूत्र है, पाणिनीय काल इतिहास को। ताल्वेय गांधारिभ्याम च, ताल्वेय गांधारिभ्याम पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समासः साल्वेयश्च गांधारिश्च, साल्वेय गांधारी ताभ्याम साल्वेय गांधारिभ्याम इतरेतर योग द्वंद्वः अनुवृत्ति जनपद शब्दात् क्षत्रियाद ऐ तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, अर्थ क्षत्रियाभिधायिभ्याम जनपदवाचिभ्याम साल्वेय गांधारी इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम अपत्ये अर्थे ऐ प्रत्ययो भवति। क्षत्रिय मन क्षत्रियवाची, जो क्षत्रिय को जिसने कहा है ऐसा जनपदवाची प्रातिपदिक से, वो कौन से, साल्वे और गांधारी, ये प्रातिपदिक हैं, तो इनसे क्या हो जाता है, अपत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है, तो साल्वेया नाम अपत्यम साल्वेय। ठीक है, तो इसमें साल्वे, इसमें भी ऐसा ही है, क्या, साल्वे क्षत्रिय है एक प्रकार के, और फिर उनका निवास स्थान तस्य निवास है, अण आया, उसका जनपद लुप से लुप हो गया, फिर साल्वे, फिर साल्वे नाम अपत्यम साल्वेया नाम अपत्यम, फिर साल्वेय, इसमें वृद्धि पहले से ही है, इसमें कोई कुछ नहीं होना, અહીં प्रत्यय हो गया है और इसमें जुड़ गया है लोप होकर के, तो साल्वे। गांधारा, तो पहले गांधारी से अण प्रत्यय आएगा, उसका लुप हो जाएगा जनपद लुप से, फिर अपत्य अर्थ में અહીં आ जाएगा, અહીં आ जाएगा तो इकार का लोप हो जाएगा, वृद्धि पहले से है ही, तो गांधारा बन जाएगा, यानी गांधारी की संतान गांधार। तो ये वास्तव में क्या है, गांधारी, ये गांधारी एक प्रकार के क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं। प्राचीन काल के इतिहास को बता रहा है कि ये उधर अफगानिस्तान, ईरान आदि की तरफ जो क्षत्रिय थे, वो उधर जिसको गांधार बोलते हैं, वो गांधार देश था, उस क्षेत्र में रहने वाले जो क्षत्रिय थे वो गांधारी क्षत्रिय थे। भारत का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान ईरान तक, और आज कहां गया सिकुड़ करके हमारी अज्ञानताओं ने, हमारी मूर्खताओं ने, हमारी अदूरगामी सोच ने हमको कहां पर ला करके खड़ा कर दिया, यहां खड़ा कर दिया, छोटे से स्थान में लाके खड़ा कर दिया। हमारी संकुचित विचारधारा ने, ध्यान कर लीजिएगा,
हमें अपने मन के अंदर, अपने आत्मा के अंदर, अपनी पीढ़ियों के अंदर वो बीज जगाना होगा कि हमारा साम्राज्य वहां तक था, फिर दोबारा अपने उस खोए हुए साम्राज्य को हमें पुनः प्राप्त करने के लिए सर्वदा सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार से हम अपनी पीढ़ियों को जागरूक करते रहेंगे, अपने प्राचीन पूर्वजों के इतिहास की जानकारी देते रहेंगे, तो संभावना है कि हम पुनः फिर उस प्राचीन काल के उस विशाल साम्राज्य, क्षेत्र के साम्राज्य पर शासन करें। ठीक है, हम सभी भारतीय, इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना होगा, अपनी सोच को बढ़ाना होगा, अपने कूप मंडूक नहीं बनना होगा, अपनी अपनी विचारधारा से दूसरे लोगों को मिला करके अपनी संख्या वृद्धि करनी होगी। ठीक है, पैदा करके संख्या वृद्धि करने की बात आवश्यक नहीं है। एक विचार से भी लोग पैदा होते हैं, और जो विचार से लोग पैदा होते हैं वही वास्तव में स्थायी लोग होते हैं। अपने शरीर से उत्पन्न लोग उतना अधिक कार्य नहीं कर सकते जितना कार्य हम अपने विचारों से लोगों को अपना बना करके काम करा सकते हैं। तो ये तो इतिहास की बात, हमको भी काफी दुख होता है कहाँ हमारा साम्राज्य था और कहाँ हम आज एक छोटे से स्थान में रह गए हैं। दुख भी देता है, पीड़ा भी देता है और जोश भरता है। चलिएगा, आप भी अपनी पीढ़ियों को बताइएगा, अपनी संतानों को बताइएगा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ये है कि आगे एक सूत्र आ रहा है, वृद्धेत कौशला ज्यादा, ये 69वां। इससे क्या है, वृद्ध संज्ञक, जो वृद्ध संज्ञक शब्द होते हैं क्षत्रिय विधायी और जनपदवाची, उनसे इयंग प्रत्यय होता है इयंग, वो इयंग प्रत्यय प्राप्त, उसको ये दोनों शब्द कैसे हैं, साल्वे और गांधारी, साल्वे और गांधारी शब्द कैसे हैं, ये वृद्ध संज्ञक हैं। तो इनसे इयंग प्राप्त था, तो इससे फिर दोबारा अं कर दिया। ठीक है, ये पूर्व अपवाद हो गया। यहाँ लिखा हुआ गुरुजी ने, पढ़ लीजिएगा। द्व्ययी मगध कलिंग सूरमसादण, द्व्ययी मगध कलिंग सूरमसम मसात, पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समासः द्वौ अचौ यस्मिन् सा द्व्यच, बहुब्रीहि, मान दो अच हैं जिस प्रातिपदिक में वो द्व्यच। द्व्यच्च द्व्यच्च मगधश्च कलिंगश्च सूरमसश्च द्व्ययी मगध कलिंग सूरमसम, तस्मात् सूरमसात, ये समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व हो गया। ठीक है, अब ये दो अच वाला मगध प्राप्त, कलिंग और सूरमस, और ये हो गए, ये सूरमस में 4 अच हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, परंतु 2 के लिए भी हमें करना है। अनुवृत्ति आ रही है, जनपद शब्दात क्षत्रियात तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः जनपदवाची क्षत्रियाभिधायिभ्यः द्व्यच मगध कलिंग सूरमस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्ययार्थेन प्रत्ययो भवति। जनपद को कहने वाला और क्षत्रिय विधायी प्रातिपदिक जो 2 अच वाला अथवा मगध अथवा कलिंग अथवा सूरमस, इन शब्दों, इन प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ को कहने के लिए अण प्रत्यय होता है। सामान्य रूप से इनको क्या प्राप्त था, अं प्राप्त था, तो अण कह दिया। अं और अण में क्या है, स्वर का भेद होता है। अं करने से पूर्व आदि उदात्त होता है और अण करने से अंत उदात्त होता है। चलिए उदाहरण, द्व्यच अंगानाम अपत्यम आंग, तो ये अंग है, अंग एक क्षत्रिय है और वही अंग एक जनपद भी है,
तो अंग शब्द जनपदों को भी कहता है, क्षत्रिय को भी कहता है, तो उनकी अपत्यों को कहने के लिए इससे प्रत्यय हो जाएगा। सारा वही प्रक्रिया, अंग शब्द से तस्य निवास से अण आएगा, जनपद लुप से लुप हो जाएगा, फिर अपत्य अर्थ में इससे अण हो जाएगा, तो वृद्धि आदि होकर के आंगः और यस्यति लोप हो जाएगा। ऐसे वांगः, सहुमः, पौंड्रः, इनकी सिद्धियां पहले हमने करा दी हैं प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में, तो इस सिद्धियों में कुछ नहीं है। ठीक है, वंग शब्द है ये सुह्म शब्द है, ये पुंड्र शब्द है, तो ये इस अण के कारण से वृद्धि हो गई है। मगधा नाम अपत्यम मागधः, ठीक है। और कलिंगा, ये कलिंगा नाम अपत्यम कालिंगः, सूरमसा नाम अपत्यम सौरमशः, तो वृद्धि हो जाएगी और सब कुछ सरल है। ठीक है, और ये सभी कैसे क्षत्रियवाची और जनपदवाची भी है। अब देखिएगा यहाँ गुरुजी ने लिखा है, वो भी आपको पढ़ के बताएंगे अवश्य। क्षत्रिय विधायी जनपदवाची दो अच वाले शब्दों से तथा मगध, कलिंग और सूरमस प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अंग, वंग आदि प्रातिपदिकों से जनपद शब्द क्षत्रिय आदि जो वन में पढ़ा था उससे अई प्राप्त था, अण विधान कर दिया। अण तथा अई में स्वर का भेद होता है, जो मैंने आपको बता दिया। चलिएगा, वृद्धेत कोसलाजादान्यं, वृद्धेत कोसलाजादात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, यं प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समास वृद्धश्च इतच कोसलश्च आजादश्च अजादश्च वृद्धेत कोसलाजादम तस्मात् कोसलाजादात, समाहारोद्वंद समास हो गया। ठीक है, वृद्ध से यहाँ वृद्ध संज्ञक लिया है, इत से ह्रस्व इकारांत लिया है, और कौशल शब्द है और अजाद शब्द है, ये शब्द है। इसमें अनुवृत्ति आती जनपद शब्दात क्षत्रियात तस्यापत्यम तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय और परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ क्षत्रियाभिधायिभ्यो जनपदवाचिभ्यो वृद्ध संज्ञकेभ्यः इकारांतेभ्यः कौशल अजाद इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां चापत्ये अर्थे यं प्रत्ययो भवति। कहते हैं क्षत्रिय को कहने वाला और जनपद को कहने वाला, क्षत्रिय वाची जो जनपद वाची है, ऐसे वृद्ध संज्ञक शब्द माने जिनका आदि अच कैसा है, आ आई औ, इनमें से कोई वर्ण है, तो और ह्रस्व इकारांत शब्द और कौशल और अजाद ये शब्दों से अपत्य अर्थ में यं प्रत्यय होता है। ठीक है, वृद्ध संज्ञकों से बता रहे हैं, आम्बष्ठा नाम अपत्यम आम्बष्ठ्य, तो आम्बष्ठ शब्द है एक, आम्बष्ठ ये जनपदवाची भी है और क्षत्रियवाची भी है। जनपदवाची और क्षत्रियवाची होने के कारण से अपत्य अर्थ में क्या हो गया, इयं हो गया। इयं का यह चला जाता, अंगा चला जाता, यह बचता है और वृद्धि हो जाती है, तो यह वृद्धि की आवश्यकता नहीं, वृद्धि पहले से हो रही है, तो आम्बष्ठ्या बन गया। इससे तीसरे से ठके आकार का लोप हो जाता है। सौवीर्य कहते सौवीर, सौवीर सौ सौ औ वृद्ध संज्ञा का पूरा प्रातिपदिक, तो सौवीर्य, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सौवीराणाम अपत्यम सौवीर्य। तो सौवीर क्या है, क्षत्रिय भी है और सौवीर एक देश भी है, पीछे आया था। इकारांतात आवंत्यः कौंत्यः कौसल्यः आजाद्यः, इकारांत से अवंती प्रातिपदिक है, अवंती, और कुंती, कुंती प्रातिपदिक है, तो ये क्या है, को तो कुंती और अवंती। कुंती वर्ग एक क्षत्रियों का एक वर्ग है, कुंती एक स्त्री का अलग है, वो अलग है। ठीक है, कुंती उसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो कुंती क्षत्रियों की बेटी थी। ठीक है, ऐसे अवंती, अवंती ह्रस्वीकारांत अवंती कुंती एक क्षत्रिय है, और ये देश को भी कहते हैं, कुंती एक देश था और जनपद, और ऐसे अवंती एक जनपद था।
तो अब उनकी अपत्तियों को कहना होगा तो क्या है, आवंत्य, इसमें वृद्धि हो जाएगी और ये यंग प्रत्यय ऐसे कौंत्य, कुंती से यहाँ पर वृद्धि हो गई और ये इका लोप हो जाएगा ऐसे ती जैसे। तो आवंत्य कौंत्य, ऐसे ही ये है आपका कौशल, कौशल, तो कौशला नाम अपत्यम कौशल्य, यहाँ पर ही वृद्धि हो जाएगी और ये कौशल एक क्षत्रिय है और ऐसे आजाद एक क्षत्रिय, तो आजाद्य। और जनपदों के भी नाम है आजाद, कौशल। चलिएगा हिंदी पढ़ लेते हैं गुरुजी की इसकी, और थोड़ा सा दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। क्षत्रिय विधायी जनपदवाची वृद्ध संज्ञक इकारांत तथा कौशल और आजाद प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में यंग प्रत्यय होता है। यह सूत्र भी पूर्व सूत्र ऐ का अपवाद है। ऐ अर्थात इसका जनपद शब्द क्षत्रियादई, ऐ का अपवाद है उसका। आम्बष्ठ्य तथा सौवीर, ये जो दो प्रातिपदिक इनमें तो वृद्धियमादिस वृद्धम से वृद्ध संज्ञक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ गए। तथा अवंती कुंती शब्द इकारांत ही है, कौशल आजाद शब्द वृद्ध संज्ञक नहीं है, तो इनका पाठ हो गया। अतः इनको अलग से कह दिया है। ये सब शब्द जनपदवाची तथा क्षत्रियाविधायी भी हैं। तो ये यंग हो ही गया। सर्वत्र सिद्धि में पूर्वत वृद्धि मत्तदितेषु चामादे तथा यस्येति जैसे यस्येति लोप ही विशेष है। वो दोनों चीज हो रही, मैं बताता जा रहा हूं आपको। चलिएगा पूर्णादिभ्योण्यः, पूर्णादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम ण्यः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समास नकार आदि येषां ते नादयः कुरुश्च नादयश्च कुरुनादयः तेभ्यः कुरुनादिभ्यः बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्वः। नकार आदि में जिन शब्दों के वो नादय हो गए हैं, नकार आदि वाले, और कुरु शब्द हैं। अनुवृत्ति इसमें आ रही जनपद शब्दात क्षत्रिया तस्यापत्यम तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्षत्रिया विधायिनो जनपदवाचिनः कुरु शब्दात् नादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्यर्थेण यह प्रत्ययो भवति। क्षत्रिया विधायी, मैं क्षत्रियों को कहने वाला जनपदवाची प्रातिपदिक हैं कुरु शब्द, और वो कौन से हैं, कुरु शब्द और नकार आदि वाले प्रातिपदिकों से प्रत्यर्थ में अण्य प्रत्यय होता है। क्या होता है अण्य? उदाहरण दिया कुरुणाम अपत्यम कौरव्य। कुरु क्या है, ये कुरु, कुरु एक क्षत्रिय में और कुरु एक देश भी है। जनपद है कुरु जनपद, तो कुरु शब्द जनपद को भी कह रहा है क्षत्रिय को भी कह रहा है, इसलिए उन क्षत्रियों के अपत्य को कहने के लिए क्या बन जाएगा, इन्हें प्रत्यय होकर के कौरव्य बन जाएगा। इसमें कौरव्य में आदेश को वृद्धि हो जाएगी। कुरु रू, रू है, रू का ऊ है, उसको और गुणा से गुण हो जाएगा, वांतो प्रत्यय से अब आदेश हो जाएगा तो कौरव्य बन जाएगा। गुरु जी ने लिख दिया है कुरु शब्द को और गुणा से गुण हो जाएगा, और 6 वांतो प्रत्यय 76 वांते वांतादेश हो जाएगा, मैंने वांतो प्रत्यय पहले भी कई बार आ चुका है। तो कर नादिभ्य नैषध्या नैपथ्य, ठीक है। यहाँ लिखा निषद तथा निपथ, नकार आदि वाले नकार आदि में तो अण्य प्रत्यय हो गया। कुरु शब्द दो होने से द्विवच इत्यादि से क्या प्राप्त था, ऐ प्राप्त था। ऐ तो ऐ का अपवाद अण प्राप्त नहीं, द्विवच होने से ऐ का अपवाद माने जनपद शब्द क्षत्रियादि से क्या प्राप्त था, ऐ, तो उस ऐ का अपवाद अण प्राप्त था। माने फिर क्या अण हो रहा था इससे, इससे ये कुरु शब्द इसमें आ रहा था, ये दो अच वाले में, तो ये अण कर रहा था, तो ऐ का अपवाद ये था अण, और इस अण का भी अपवाद कुरु शब्द में, कुरु शब्द में अण भी नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, अण्य हो जाएगा, कौरव्य बन जाता है। इसी ऐसे नैषथ्या निषथ और निपथ, तो ऐसे तिलोप हो जाए, वृद्धि हो जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं है। साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकादि, साल्वा मकात पंचम व्यक्ति एकवचनांतम, इह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समास।
साल्वस्य अवयवः साल्वावयवः षष्ठी तत्पुरुषः। साल्वावयवश्च प्रत्यग्रथश्च कलकूटश्च अश्मकश्च साल्वावयवा प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकम् तस्मात् कूटाश्मकात् समाहारो द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है जनपद शब्दात् क्षत्रियात् तस्यापत्यम तद्यता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्च। इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ साल्वो नाम जनपदः, माने साल्व नाम का एक जनपद है। ठीक है, साल्व कोई जनपद का नाम है। तस्य अवयवाः उदुम्बरादयस्, कहते हैं तस्य अवयव माने साल्व एक जनपद है, ध्यान रखिएगा। उस जनपद के अवयव माने जनपद के छोटे 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 कस्बे या गांव, उसके अवयव हो गए, साल्व के अवयव हो गए गांव आदि। तो तस्य अवयवाः माने साल्वस्य अवयवाः उदुम्बरादयः, माने उदुम्बर हो गया और तिलखल हो गया, मद्रकर हो गया, युगंधर हो गया, भुलंग हो गया, सरदंड हो गया। ये सारे क्या हैं? उस जनपद के गांव या कस्बों के नाम हैं, ये अवयव हैं साल्व जनपद के। तो यहाँ साल्वावयव का कहने का मतलब साल्व नाम का जो जनपद है उसके अंदर होने वाले जो कस्बे गांववाची शब्द वो कैसे होने चाहिए, वो शर्त वही लगेगी। तेभ्यः क्षत्रिय वृत्तिभ्यः, मैंने क्षत्रियवाची होने चाहिए। और जनपदवाची तो नहीं हो सकते, उदुम्बर आदि जनपदवाची नहीं हो सकते, क्योंकि साल्व जनपद है, इसलिए यहाँ पर जनपद का संबंध नहीं लगेगा। ये उदुम्बर आदि इनके साथ जनपद का नहीं, एक क्षत्रियवाची होंगे, क्योंकि जनपद को नहीं कहते, क्योंकि जनपद साल्व है जनपद, तो उसके अवय गांव, गांव को कहने वाले हैं, वास्तव में गांव या कस्बे को कहने वाले शब्द हैं ये तो जनपदवाची तो नहीं हो सकते। हाँ, जनपदवाची के अवयव हैं, उसके भाग हैं ये, तो इसलिए जनपद नहीं लगा। क्षत्रिय वृत्तिभ्य प्रत्यग्रथ कलकूट अश्मक इत्येतेभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यो जनपदेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्यय अर्थे यह प्रत्ययो भवति। तो कहा कि ये साल्व जनपद के जो गांव अवयव गांव आदि है उनको कहने वाले शब्द, और वो कैसे होने चाहिए? क्षत्रियवाची में क्षत्रियों को भी कहते हों, है ना। जिस जिस गांव में जो क्षत्रिय होते हैं उन क्षत्रियों के नाम से उस गांव का नाम भी पड़ जाता है। ठीक है, वर्तमान में बहुत सारे गांव इस प्रकार के देखे जा सकते हैं। और कहते हैं प्रत्यगत कलकूट और अश्मक, ये तो क्षत्रियवाची जनपदवाची भी है। प्रातिपदिक कौन सा प्रत्यय अर्थ में ये प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर जनपद इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साल्व जनपद के गांववाची शब्दों से प्रत्यय करना है, न कि साल्व जनपद से। उदाहरण दिया साल्वावयवेभ्यः, तो औदुम्बरी तैलखली माद्रकारी यौगंधरी भौलंगी चारदंडी, इतने प्रावि। यहां पर क्या है वो नहीं लगेगा, यहां पर ध्यान रखेंगे। जनपदे लुप से लुप नहीं हो गया, जनपद को नहीं कह रहे, एक गांव को कहने वाले शब्द हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है तिलखल मद्रकर युगंधर भुलंगी और शरदंड, ये माने गए हैं। इन शब्दों को यहाँ पर ग्रहण करना है। ये क्या है? तिलखल नाम के, मद्रकर, युगंधर, इस प्रकार के क्षत्रिय हैं। इन नामों के क्षत्रिय हैं, माने इन नामों इस नाम से समुदाय के क्षत्रिय हैं, अतः इनसे ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ये प्रत्यय हो गया है, क्या हो गया? ये प्रत्यय और आदि को वृद्धि हो गई सब जगह। ठीक है, और यस्यति लोप जहां जहां होगा वो हो जाएगा यस्यति लोप। ठीक है, प्रत्यग्रथि ही, ये क्या है? ये जनपदवाची है। तो प्रत्यग्रथ, तो पहले प्रत्यग्रथ में तस्य निवासा से अणा आएगा, फिर जनपद लुप से लुप हो जाएगा, फिर ये प्रत्यय होगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो प्रत्यग्रथि ही।
कालकूटे ही और आश्मके ही, वैसे समझ लीजिएगा। अब देखिएगा, क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची शाल्व के अवयववाची तथा प्रत्यगर्थ कलकूट और अश्मक प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में यह प्रत्यय होता है। शाल्व नाम विशेष क्षत्रियों का है, ठीक है, उनके रहने का जो जनपद है वह भी शाल्व है। तो उस सूत्र से जनपद क्षत्रियादयी से क्या हो रहा था, अई की प्राप्ति सूत्र में हो रहा था, कहा जाएगा, ठीक है। पूर्वोक्त माने इस सूत्र में कही रीति से कहा जाएगा जनपद। उस शाल्व जनपद के भी जो भिन्न भिन्न नाम वाले अवयव होंगे, ठीक है। शाल्व जनपद जनपद है और जनपद के फिर उसके अवयव माने छोटी छोटी एरिया, उनके नाम वो कहे जाएंगे। शाल्व जनपद के अवयव उदुम्बर, तिलखल, मद्रकर, युगंधर, भुलंगी तथा शरदंड माने गए हैं। अतः इनसे यह हुआ सिद्धि में वृद्धि तथा यस्यति लोप पूर्वत ही हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया। ते तद्राजाः, ते प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम, तद्राजाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम अनुवृत्ति जनपद शब्दात् क्षत्रियात् प्रत्ययः। ते इत्यनेन पूर्वोक्ता जनपद शब्देभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यः भ्यो विहिता अयादयः प्रत्यया गृह्यन्ते। कहते हैं ते शब्द से यहाँ पर क्या है, अभी जो जनपद शब्द क्षत्रियादयी से हमने जो आई, यंग या अण है जो प्रत्यय कहे हैं, उन प्रत्ययों की तरफ इशारा है, ठीक है। तो जो जनपदवाची क्षत्रियवाचियों से जो कहे हुए यहाँ प्रत्यय हैं जो आज की कक्षा में हमने पढ़े हैं, वो सारे अन्यादि प्रत्यय कहे जा रहे हैं, ते उनका ग्रहण होता है। अर्थात ते पूर्वोक्ता अन्यादया प्रत्ययास तद्राज संज्ञका भवन्ति। जो अभी हमने प्रत्यय हैं पढ़े हैं आज की कक्षा में, उन सभी प्रत्ययों की क्या है, एक संज्ञा होती है तद्राज। तद्धित तो चल ही रहे थे, तद्धित तो है ही पहले से, उनका एक और नाम रख दिया तद्राज। ये प्रत्यय तद्राज, तद्राज कुछ प्रत्यय 5वें अध्याय के 3रे पाद के अंत में भी है, ठीक है। ये अब क्या होगा, तद्राज संज्ञकत्वात् बहुवचने तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम इत्यनेन प्रत्ययस्य लोप भवति। अब ध्यान रखेंगे, जब इनका रूप चलाएंगे, जो अयादि प्रत्यय आकर के जो शब्द बन रहे हैं, जब हम इनके सभी वचनों में रूप चलाने लगेंगे तो क्या होगा, तो दूसरे अध्याय के 4थे पाद में हमने ये सूत्र पढ़ा, तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम, माने स्त्रीलिंग से भिन्न पुरुष आदि को कहना होगा। तो बहुवचन में वर्तमान जो तद्राज संज्ञक है, प्रत्यय होता है, उसका लुक हो जाता है। तो इसका रूप कैसे चलेंगे जो भी बनाए उनके, एक वचन, द्विवचन में और बहुवचन में। देखिए पांचालः, पांचालऊ, या तो लुक नहीं होगा, इसमें तो अई प्रत्यय है, अई प्रत्यय है, अई प्रत्यय के कारण यहाँ वृद्धि भी है। अब इसको बहुवचन में लाएंगे तो ये जो अई प्रत्यय है उसकी क्या हो जाएगी, तद्राज संज्ञा। तो इससे उस तद्राज संज्ञा का लुक हो जाएगा प्रत्यय का। तो बहुवचन में क्या बनेगा, पंचालाह, क्योंकि लुक हो गया, इससे लुक हो गया। तो उस प्रत्यय के कारण से, अई के कारण से जो वृद्धि आ रही थी यहाँ पर, ये तो वृद्धि भी हट जाएगी। तो क्या बन जाएगा, पंचालाह। बहुवचन में ऐसा बनेगा, अपत्य को कहने के लिए भी बहुवचन में ऐसा बनेगा। तो पांचालाह, पांचालऊ, पंचालाह। अब देखिएगा, पंचाल क्षत्रिय हैं, यदि पंचाल जो क्षत्रिय हैं वो बहुत हैं तो उनको भी पंचालाह कहेंगे। और पंचाल क्षत्रियों का जो निवास स्थान है जनपद होगा तो भी वो जनपद भी पंचालाह होगा। और पंचाल जो क्षत्रिय हैं और वो जनपद के बाची भी शब्द हैं, उनकी बहुत सारी संतानों को कहेंगे, अपत्यों को कहेंगे, तब भी पंचालाह ही बनेगा।
समान शब्द जैसा दिखेगा आपको। अब ये प्रसंग बताएगा, प्रकरण बताएगा कि हमें क्षत्र उन क्षत्रियों को लेना है या उनकी संतानों को लेना है या उनके जनपद को लेना है, ये प्रकरण बताएगा। अब हमने ये पढ़ लिया व्याकरण, तो हम वहां पर लगा सकेंगे संबंध, क्या संबंध लगाया जा सकता है वही लगाएंगे। ऐसे ही आंगाह, आंगऊ, अंगाह, तो यहां पर भी ये दो अच वाला है, दो अच वाला है, इसलिए यहां पर जो प्रत्यय आया था अण, उसका लुक हो गया बहुवचन में। ये सारी सिद्धियां आपको इस सूत्र पर हमने करा दी थी, और वहां पर भी कराई थी, वास्तव में वहां कराई थी आपको प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में। चलिएगा हिंदी देख लीजिएगा। ते यहां से यहां जनपद शब्द क्षत्रियादि से लेकर के जो अपत्य प्रत्यय ऐ अण यंग आदि कहे वे लिए जाते हैं। उन अयादि प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। तद्राज संज्ञा होने से बहुवचन में तद्राजस्य बहुषु तेरी वास्त्रियाम से प्रत्यय का लुक होगा, तो बहुवचन में पंचालाह अंगाह ऐसा बनेगा। प्रत्यय के लुक होने से न लुमतांगस्य, ये प्रत्यय लक्षण न होने से वृद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यय लोभ प्रत्यय लक्षण मानेंगे तो फिर न लुमतांगस्य मना कर देगा। लू कह करके जिसका आदर्शन हुआ है उसको मान करके पूर्व में कोई वृद्धि आदि अंग को कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वृद्धि नहीं होगी। चलिएगा आ जाइएगा आगे। कंबोजालुक, कंबोजात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, लुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति जनपद शब्दात क्षत्रियात तद्राजाः प्रत्ययः। अर्थ क्षत्रिया विधायी जनपदवाची यह कंबोज शब्द तस्मादपत्य अर्थे विहितो यह तद्राज संज्ञकः प्रत्ययः तस्य लुक भवति। ठीक है, कह रहे हैं कि क्षत्रिया विधायी जनपदवाची जो कंबोज शब्द है, कंबोज एक जनपद का नाम है और कंबोज उस नगर में रहने वाले, जनपद में रहने वाले क्षत्रियों का भी नाम है, क्षत्रियों को कंबोज कहते हैं, वो कंबोज क्षत्रिय है। तो अपत्य अर्थ में विहित जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय है, तद्राज संज्ञक अर्थात इस कंबोज शब्द से जनपद शब्द क्षत्रियादि से ऐ होता है, सामान्य रूप से ऐ होता है, तो उस ऐ प्रत्यय का, तस्य माने उस ऐ प्रत्यय का लुक हो जाता है। अर्थात ये एक वचन में द्विवचन में भी कर देता है, वो वाला सूत्र तो तद्राज से बहुषु तेरी वास्त्रियाम तो बहुवचन में करता है, अब इसका पूरे का लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कंबोजा नाम अपत्यम कंबोजा, ऐ प्रत्यय आ जाएगा कंबोज शब्द से। पहले कंबोज क्षत्रियवाची है, क्षत्रियों कहता है, फिर कंबोजा नाम निवासा जनपदा, तस्य निवासा से अण आ जाएगा, जनपद लुप से लुप हो जाएगा तो भी कंबोज बना, फिर कंबोजा नाम अपत्यम तो भी कंबोजा, फिर भी कंबोज ही बनेगा, उसका भी लुक हो गया इस सूत्र से। अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय आया जनपद शब्द क्षत्रियादि से, उसका भी लुक हो गया। ठीक है, तो अब इसका रूप ऐसे चलेगा, कंबोजा कंबोजाऊ कंबोजा। चलिएगा स्त्रियाम अवंति कुंती कुरुभ्यश्च, स्त्रियाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अवंती कुंती कुरुभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, चाव्यपदम समास। अवंतिश्च कुंतिश्च कुरुश्च अवंति कुंती कुरवः, तेभ्यः अवंति कुंती कुरुभ्यः, इतरेतर योगद्वंद्वः। अनुवृत्ति इसमें आती है लुक जनपद शब्दात क्षत्रिया तद्राजा प्रत्यय, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्षत्रिया विधायिभ्यो जनपदवाचिभ्यो बंती कुंती कुरु इत्येतेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यः उत्पन्नस्य तद्राय संज्ञक प्रत्ययस्य स्त्रियाम लुक भवति। देख लिए, कहते हैं क्षत्रिया विधायी और जनपदवाची जो अवंती शब्द है, कुंती शब्द, कुरु शब्द है, इन प्रातिपदिकों से उत्पन्न जो अपत्यार्थक प्रत्यय था, तो वो यदि अपत्य स्त्री को कहना होगा तो उस प्रत्यय का लुक हो जाता है स्त्री को कहने के।
अवंती नाम अपत्यम स्त्री, अवंती प्रत्यय का लुक हो जाता है, फिर ये क्या हो जाता है यहाँ पर इकारांत मान करके इसको स्त्रीलिंग का प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है, ठीक है। ये तो मनुष्य जाते से गीश प्रत्यय हो जाता है इकारांत मान करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय अवंती से जो आया था आपका वृद्धेत को सलाया यंग यंग हुआ था, ठीक है। ये इकारांत शब्द है अवंती, ये वास्तव में अवंती ऐसा है, और ये कुंती ऐसा है, ठीक है। ये इकारांत है। तो वृद्धेत को सलाया दाई यंग से यंग हुआ था, इनसे है क्या प्रत्यय हुआ था, ये हुआ था यंग। अपत्य अर्थ में तो स्त्री अपत्य को कहना है, तो इसलिए लुक हो गया इसका, अब लुक हो जाएगा। तो और ये ह्रस्वीकारांत है, स्त्री को कहना है तो ये तो मनुष्य जाते हैं, और मनुष्य की जाति को कहना है, मनुष्य की जाति को कह रहे हैं, ये मनुष्य की जातियां हैं, वेद हैं। तो अवंती गीश आ जाएगा, स्वाद उत्पत्ति करके हलिगांधी लोप हो जाएगा। ऐसे कुंती, यहां कौंत्या नहीं बनता, कुंती इसलिए बोलते हैं, स्त्री होती है तो कुंती बोलते हैं। वास्तव में कुंती कोई एक स्त्री नहीं थी, उस कुंती क्षत्रियों की जितनी भी स्त्री अपत्य वो सारी कुंती थी। अब कुंती इसलिए प्रसिद्ध हो गई क्योंकि वो एक पात्र रूप में आ गई थी महाभारत के। ऐसे ही कुरु माने कुरु की, माने जो कुरु जनपद है और वो अब क्षत्रिय विधाई भी है, उसकी स्थान स्त्री होगी तो क्या बोले कुरु, क्या ऊंगता से ऊंग प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लुक हो जाएगा सब जगह, और यहाँ नीचे लिख दिया है ये गुरुजी ने, ठीक है। ये यंग और हुआ था कुरु शब्द से अण्य प्रत्यय हुआ था, कुरुनादिभ्यो अण्य से अण्य, उसका भी लुक हो जाएगा। उसी का यहाँ लुक हो गया। लुक होने से पश्चात इतो मनुष्य जाते से गीश हो गया इकारांत शब्दों से, और कुरु शब्द रसुकारांत है तो ऊंग होता है, इसमें ऊंग प्रत्यय हो जाता का सवर्ण दीर्घ अलग करके स्वादि उत्पत्ति हलगांधी लोप हो जाएगा, तो कुरु ऐसा बन गया। चलिएगा अतश्च, अतः पंचष्ठी व्यक्ति व्यजनांतम च व्यपदम अनुवृत्ति स्त्रियां जनपद शब्दात क्षत्रियात लुक तद्राजा प्रत्यय अर्थः जनपद शब्दात क्षत्रियात विहितस्य तद्राज संज्ञकस्याकार प्रत्ययस्य स्त्रियां विधेयायां लुक भवति। कहते हैं जनपद शब्द क्षत्रियावाची है, जो उससे विहित जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय कौन सा, अकार। तद्राज संज्ञा तो आई आणा यंग ण्य सबकी थी, उनमें क्या है जो अकार मान अकार प्रत्यय है। अकार का मतलब हो गया जो आई प्रत्यय है और अण प्रत्यय है, इनका इत संज्ञा होकर के अ बचता है, तो इन दोनों प्रत्ययों की बात हो रही है। तो यहां पर हमने इस प्रकरण में जो दो प्रत्यय अण और आई हुए उनकी बात हो रही है, उसका स्त्री अभिधेय होगा, स्त्री अपत्य को कहना होगा तो लुक हो जाता है जी। माना स्त्री को कहना होगा तो ये इनका तो हमेशा ही लुक हो जाएगा, ये रहेंगे ही नहीं। क्या हुआ, शूर शूरसेनस्यापत्यम स्त्री शूरसेनी मद्री दरद ऐसा है, ठीक। यहां पर नीचे गुरु ने लिख दिया है, सरल है, कुछ विशेष नहीं है। शूरसेन शब्द से जनपद शब्द क्षत्रियादि से अं प्रत्यय तथा मद्र दरद शब्दों से द्वेच मान करके दो अच वाले द्वेच मान के द्वय जगत मगध कलिंग सूर्य साधारण से अण हुआ था, अण हुआ था, उसका लुक हो गया। यहाँ पर अण तथा अं दोनों का अशेष रहता है, तो अकार प्रत्यय ही माना जाता है, अकार प्रत्यय लुक। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो शूरसेनी
और मद्री, यहां पर तो गीप हो जाएगा। अभी 1 मिनट। तो इनमें, इन दोनों में जाते रस्त्री विषयाद योपधात, ये क्या हो जाएगा, गीश हो जाता है, लुक आदि होकर के, तो शूर शेनी और मद्री बन जाता है। ये दर्द उदाहरण यहां पर दिया है, पर दर्द उदाहरण सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया गया है वास्तव में। यहां पर ये उदाहरण हमको उचित नहीं लगता है, यहाँ पर ये दिया गया है परंतु इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्द, पर दर्द सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया गया है और काशिका में दिया है, पर उसका कोई हेतु नहीं दिया। ठीक है, तो ये इन दोनों को ही आप रख लीजिएगा, इसको अलग कर दीजिएगा। ये शूरसेनी और मद्री ठीक है, गीश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इन दोनों में। जाते रस्त्री विषयादि उपधात। अंतिम सूत्र है, बस चलिएगा, ये अंतिम ही है। हाँ, अंतिम सूत्र है, को पढ़ लेते हैं। ठीक है, न प्राच्य भर्गादि यौ धेयादिभ्यः, न अव्यपदम प्राच्य भर्गादि यौ धेयादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं समासः भर्गादि येषां ते भर्गादयः बहुव्रीहि। ये भर्गादि गण हो गया। ठीक है, यौधेय आदि येषां ते यौधेया, ये होगा यौधेयादयः बहुव्रीहि, यहाँ पर भी होगा। ये भी यौधेयादि गण शब्द हो गए। प्राच्यश्च भर्गादयश्च यौधेयादयश्च प्राच्य भर्गादि यौधेयादयः तेभ्यः धेयादिभ्यः। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ते स्त्रियां तद्राजा लुक जनपदा जनपद शब्दात् क्षत्रियात् प्रत्ययः। अर्थः क्षत्रियाभिधायिभ्यो जनपद शब्देभ्यः प्राच्येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भर्गादिभ्यः यौधेयादिभ्यश्चोत्पन्नस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य स्त्रियाम् अभिधेयां लुंग न भवति। ठीक है, ये जो ऊपर से लुक चल रहा था उसका निषेध कर रहा है। कहते हैं कि क्षत्रियवाची जनपदवाची जो शब्द हैं कौन से, प्राच्येभ्य। प्राच्य का अर्थ हो गया माने जो पहले काल में जो दिशाएं बटी हुई थी देश की, तो प्राच्य दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा, तो प्रातिपदिकों से, और भर्गादि प्रातिपदिकों से, और यौधेय आदि प्रातिपदिकों से उत्पन्न, जो ऊपर के सूत्रों से उत्पन्न जो तद्रा संज्ञक प्रत्यय था उसका स्त्रियाम अभिधेयम, स्त्री अपत्य, पुरुष में तो लुक है ही नहीं कहीं, स्त्री में ही ऊपर से हो रहा था अतश्च, अतश्च सूत्र से लुक आ था। तो इन शब्दों को मना कर रहे हैं कि लुंग न भवति, माने इन शब्दों से यदि अण या ऐ हुआ है अपत्य अर्थ में इसी प्रकरण में, तो और स्त्री अपत्य को कहने के लिए अतश्च से लुक प्राप्त था, उसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। प्राच्येभ्यः पंचालस्य अपत्यम स्त्री पांचाली। आप देखिए पांचाली स्त्री होगी तो क्या पांचाली, द्रौपदी को बोलते हैं, द्रौपदी स्त्री थी इसलिए उसको पांचाली बन गया। और उसको पंचाल नरेश बोलते हैं, उसका पिता है उसको पंचाल नरेश बोलते हैं, उसका भाई है उसको पंचाल नरेश पंचाल बोलते हैं, और स्त्री है इसलिए क्या बोलते हैं, पांचाली। या लुक नहीं हुआ है तो अहीं प्रत्यय हुआ और अहीं होकर के फिर इसको ढाण आदि से गीप हो गया है। ठीक है, वैदेही ऐसे ही आंगी, वांगी, मागधी और भर्गादिभ्या से भार्गी, कारुषी, कैकेयी, यौधेया, यौधेयादिभ्या से यौधेयी, शौब्रेयी, शौक्रेयी। अब कुछ तो जैसे ये प्रसिद्ध है पांचाली और कैकेयी,
कैकेयी, जो कई बोलते हैं, कैकेयी है वास्तव में उसका नाम, उसको कैकेयी है। वो के क्षत्रियों की संतान थी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे गुरुजी ने सब बता दिया है। क्षत्रिय विधायी जनपदवाची प्राग देशीय शब्द तथा भर्गादि यौधेयादि शब्दों से उत्पन्न जो तद्राय संज्ञक प्रत्यय, उसका स्त्रीत्व अभिधेय हो तो लुक नहीं होता। ठीक है, पंचाल विदे शब्दों से जनपद शब्द क्षत्रियादि से आई प्राप्त था, उसका अतश्च से लुक प्राप्त था स्त्री को कहने के लिए। स्त्रीत्व अभिधेय होने पर उसका लुक का निषेध हो गया, इस सूत्र ने निषेध कर दिया। तो फिर क्या हो गया, शारंगर वाद्योगीन माने अयंत, अयंतों से क्या हो जाए, गीन होगा, गीप नहीं होगा, वास्तव में गीन हो जाएगा। ठीक है, अयंत मान करके शारंग, तो पांचाली बन गया है, और प्रत्यय होने से वृद्धि हो गई है, वो अही प्रत्यय इसलिए आदि बन गए। आंगी भारगी में पूर्वत, वही क्या है, ये आंगी भारगी ये क्या है, दो अच वाले हैं। तो द्वई मगध कलिंग सूर्म साधारण से क्या है, उत्पन्न जो अण था, प्रत्यय का लुक प्राप्त था, किससे, अतश्च से, इससे अई हो रहा था, और अतश्च से अण का लुक प्राप्त हो रहा था स्त्री होने के कारण से। तो इसने मना कर दिया कि आंगी और उससे नहीं होगा, नहीं हुआ। तब फिर क्या है, प्रत्यय होकर के आंग और भार्ग बन गया, और फिर जाते रस्त्री विषयादि उपधात से क्या हो गया, गीश हो गया। जातिवाची और अयोपधात है, अयोपध वाले, तो इससे क्या है, स्त्री को कहा जाए तो क्या होगा, गीश हो गया, यहाँ पर लोपादि हो जाएगा। उसी प्रकार कारुषी और कैकेयी में जनपद शब्द क्षत्रियादि से आई हुआ था। ठीक है, उसी का लुक प्राप्त था अतश्च से, तो प्रकृत सूत्र से नहीं हुआ, माने इस सूत्र ने मना कर दिया। तब पूर्वत शारंगर वाद्यो गीन से गीन हो गया। हाँ, तो इसमें अई प्राप्त था, तो अई को लक्षण है अयंत मान करके स्त्रीलिंग, फिर गीन भी हो गया है। ठीक है, यौधेय शौभ्रेय शौक्रिय शब्दों से ध्यान रखेंगे, ये शब्द हैं क्षत्रियवाची जनपदवाची शब्द हैं। इनसे क्या है, पार्श्वादि यौधेयादिभ्यो इत्यादि 5, 3, 117 पांचवें अध्याय तीसरे पाद में भी तद्राय संज्ञक प्रत्यय हैं। तो तद्राय संज्ञक प्रत्यय कहीं पर भी हो, चाहे इस प्रकरण में हो चाहे उस प्रकरण में, दोनों का ग्रहण है यहाँ पर लुक में। तो इससे जो आई प्रत्यय हुआ था, इससे हुआ है यौधेयादि आदि शब्दों से, या यौधेयादि गण में पठित शब्द है ये, यौधेय शौभ्रेयादि, तो आई हुआ था इससे। ये वास्तव में अपत्य अर्थ में नहीं हुआ, ये अपत्य अर्थ में नहीं हुआ, कोई अपत्य अर्थ का जरूर नहीं, केवल तद्राय संज्ञक चाहिए। उस आई का या दयस तद्राजा, माने ये जो आई प्रत्यय है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सूत्र ये भी तद्राय संज्ञा करता है, 5, 3, 119 वाला। तो तद्राय संज्ञा है, तो उसका भी अतश्च माने इसी सूत्र से, अतश्च तो केवल तद्राय संज्ञक का लुक करता है, वो अपत्य में हो चाहे कैसे भी हो। ठीक है, लुक प्राप्त था, तो निषेध कर दिया स्त्री को कहने के, निषेध हो गया इस सूत्र से, अतश्च से प्राप्त लुक का निषेध हो गया। माने इस सूत्र से जो न प्राच्य भर्गादि यौधेया दिव्या से जो अतश्च से लुक प्राप्त था अण का या अहीं का, उनका लुक निषेध हो गया। तो ये बन गया यौधेयी और शौभ्रेयी शौक्रेयी। कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। ये आपको शब्द कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आप महाभारत में या रामायण में पढ़ेंगे, संस्कृत के जो रामायण या महाभारत हैं उन ग्रंथों में पढ़ेंगे, अथवा कुछ और दूसरे ग्रंथ उनमें मिलेंगे। बाकी आपको सरल साहित्य में तो मिलने वाले नहीं है।
और आज का जो संस्कृत साहित्य लिखा जा रहा है उसमें भी नहीं है। तो इसमें बहुत अधिक माथापच्ची भी नहीं करनी आपको। हाँ, बहुत अधिक माथापच्ची भी नहीं करनी कि भाई इसका ये क्या, ये क्या, ये कैसे हो गया। भाई ये आप इसको इतना समझ लीजिएगा, ये ऐसा है, बस अर्थ समझ लीजिएगा और इसका स्वरूप ये है। मूल में मत जाइएगा अधिक, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी और उसका लाभ कुछ भी नहीं है। लाभ कुछ भी नहीं। जब भी कभी इस प्रकार के शब्द आए तो आप पुस्तक को देख करके सहायता ले सकते हैं आराम से देख करके, उनको रटकर रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपका इति प्रथमः पादा, ये प्रथम पाद समाप्त हो गया है। अब अगली कक्षा में आपको हम दूसरा पाद लेकर के आएंगे। अब तेजी से पाठ चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, इसी गति से चलता रहेगा 5वें अध्याय के अंत तक अंत तक। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगे रहिएगा, लगे रहिए, मैं भी लगा रहता हूँ। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।